खंबा गहनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। घनो घनो अभिनंदन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रतिबद्ध सीरीज कर रहे हैं हम रीट कॉलेज लेक्चरर आरएएस एसीएफ वाले एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा टॉपिक चल रहा है मिनरल्स। आज हम कौन से मिनरल्स करने वाले हैं, या हिंदी में बोले तो कौन से खनिज करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों, आयरन हो गया यानी कि लोहा हमारा हो चुका है, ठीक है। मैंगनीज हो गया, ठीक है। और इनकी पीडीएफ मैंने बच्चों डाल दी है। आप सब लोग पूछते हो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आरएएस क्रैकर। आप चैनल के मेन पेज पे जाओगे ना, जो ऊपर बैनर दिया हुआ है वहां पे भी उसका लिंक है टेलीग्राम का, या चैनल के अबाउट वाले सेशन में जाओगे वहां पे भी टेलीग्राम का लिंक है, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। नाम है आरएएस क्रैकर, ठीक है। क्या नाम है? आरएएस क्रैकर, सही है। तो यहाँ पे आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। टंगस्टन हम कर चुके हैं, कॉपर हमने कर लिया। आज हमारे धात्विक खनिज यानी कि मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन से बचे हैं? लेड, जिंक, सिल्वर और गोल्ड। तो इन तीनों को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। और कवर कैसे करेंगे? एज यूजुअल मेरी गिटर पिटर सुनने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और स्टोरी से ही करेंगे, बहुत आसान स्टोरी है, बहुत मुश्किल, और आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए। 3-4 वीडियोस के अंदर 15-15 मिनट के वीडियोस में आपके मेटालिक मिनरल्स, धात्विक मिनरल्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ग्रॉसली जो इंपॉर्टेंट है वो सब पॉइंट हमने कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताती हूँ आपको। कल रिवीजन वाला वीडियो डाला था, 5 मिनट में 5-5 मिनट के अंदर हर खनिज कवर हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा। देखो, पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे अगर मैं 100% बच्चे मानती हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को पता है सक्सेस रेशियो कितना होता है, कितने बच्चे कामयाब होते हैं। 20-30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बीच में मेन कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। और इनमें फर्क क्या है, क्यों ये बच्चे आगे निकल जाते हैं? इनमें से फिर आगे सिलेक्शन 10% बच्चों का होता है। क्यों होता है इनमें से 10% बच्चों का सिलेक्शन? क्योंकि ये रिवीजन हद मार के करते हैं, 15 से 20 बार रिवीजन करते हैं, घोट के पीते हैं टॉपिक्स को, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बात करने हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मारो राजस्थान के ऊपर जब मैं रिवीजन वीडियो डालूंगी, 5-5 मिनट में एक एक खनिज हो रहा है पूरा, तो व्यूज जो है डबल ट्रिपल आना चाहिए, बच्चे उसको बार बार देखेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पहली बार टॉपिक करने के लिए सबको करना है, लेकिन रिवीजन करने पे जान अखरती है। तो रिवीजन करने पे बच्चों जान मत अखर पाओ, क्योंकि हमें टॉप 10% में आना है, ठीक है। तो मारो राजस्थान के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। लेड का मतलब है सीसा, लेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीसा। और जिंक का मतलब है जस्ता, ठीक है। इनकी अगर मैं अयस्क की बात करूं, सीसा की अयस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, और जस्ता की अयस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसा मतलब लेड। अब इतना तो पता होगा, लेड बैटरी में डलता है, ठीक है, मोबाइल बैटरी हो या और कोई भी बैटरी हो, ठीक है। और आपने न्यूज तो सुनी ही होगी, न्यूज तो सुनी होगी कि बैटरी कई बार गल जाती है, मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, चार्जिंग पे लगा के रात को सो गई, मोबाइल बैटरी जो है फूल गई, जल गई, गल गई, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो लेड बैटरी से याद करो। इसकी जो अयस्क का नाम है उसमें क्या आएगा? गैलेना। गल गई, गल गई से याद रखो बच्चों, इसकी अयस्क का क्या नाम है? गैलेना, याद हो जाएगा। और फिर वही जैसे मैंने पहले बताया था, रोंगटे खड़े हो जाते, गूज बम्स हो जाते, तो जब बैटरी फूल जाएगी, मोबाइल टूट फूट जाएगा, तो आपको बुखार तो आने ही वाला है। दूसरा इसका नाम है पायरोटाइट। क्या नाम है बच्चों? दूसरा इसका नाम है पायरोटाइट, जो इसका अयस्क है। क्लियर है? सीसा जस्ता की अयस्क के नाम याद हो गए। लेड से याद करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बोल रही हूँ, लेड से याद करो, जल्दी याद होगा, ठीक है। हर बैटरी में यूज होती है। गल गई तो गैलेना, और उसको गलने से हमें नुकसान हो गया, हमें बुखार हो गया, बुखार को पायरे बोलते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो पायरोटाइट से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? इतना हो गया। अब जिंक की बात करते हैं। जिंक यानी कि जस्ता। सुनने में ना धातु जैसा लग रहा है आप लोगों को, मेटल जैसा लग रहा है ना। मेटल जैसा लग क्या रहा है? मेटल ही तो है, मेटल ही तो है, ठीक है। अभी कोरोना हुआ, कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के पेशेंट को कौन सी दवाई दी गई? लिम्सी, यानी कि विटामिन सी, और उसमें साथ में होता था जिंक, ठीक है, जिंक दिया गया। जिंक और कहाँ पे होते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो श्रृंगार के उत्पाद आते हैं ना, उनमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है जिंक अपना, ठीक है। तो बड़े काम की चीज है। लैक्टोकैलामाइन जैसे सॉल्यूशन आते हैं, याद कर लो, ठीक है, फेयरनेस के लिए और स्किन को अच्छा करने के लिए। तो लैक्टोकैलामाइन में याद करो जिंक डलता है, ठीक है। तो इसकी और के नाम याद हो जाएंगे। कैलामाइन इसकी और का नाम ही है, इसकी अयस्क का नाम ही है बच्चों कैलामाइन,
ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के भी नोट्स डल जाएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद एक नाम जिंक से ही है, जिंकाइट, एक नाम जिंक से ही है, जिंकाइट, और एक आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, विलेमाइट, एक नाम क्या है, विलेमाइट, ठीक है। तो ये नाम आपको याद हो गए, लेड के और जिंक की अयस्क के, ठीक है। लेड वाले गैलेना पायरोटाइट और जिंक वाले कैलेमाइन, जिंकाइट और विलेमाइट। डन है, क्लियर है, सबको हो गया। आज रात को 9 बजे टेस्ट हो रहे हैं, सब बच्चे आना टेस्ट के अंदर। टेस्ट का बच्चे बार बार पूछते टेस्ट ओपन नहीं हो रहा, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, और उस पर मैं लिखती हूँ लिंक फॉर 2 days फ्री टेस्ट, आज का फ्री टेस्ट। कोड क्या लगाओगे, अपना बिंदास कोड, इस स्लाइड पे दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देती हूँ MRP10, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे जा रहे हो, अनअकैडमी पे फ्री क्लास देखने जा रहे हो, पेड क्लास देखने जा रहे हो, तो बच्चे कोड क्या लगाएंगे, MRP10। और अब मुझे कोड फोन आते हैं, बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम MRP10 कोड लगाना है ना, तो खुशी बहुत होती है मुझे, ठीक है। चलो उसके बाद अब बात करते हैं लेड और जिंक की। एक बात याद रखना बच्चों, जहां पे सीसा जस्ता मिलता है 90% वहां पे आपको चांदी भी मिलेगी। तो अगर आपने सीसा जस्ता याद कर लिया तो सोचो चांदी खुद ब खुद याद हो गया, चांदी के लिए कुछ अलग से रट्टा नहीं मारना हम लोगों को, ठीक है। तो ये खुशी की बात है। राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता के भंडार कितने हैं, भंडार हमारे पास है 89%, ठीक है। भारत के जितने भंडार है उसके कितने भंडार है अपने पास, 89%, यानी कि 89%, ठीक है। प्रोडक्शन, उत्पादन हम कितना करते हैं, इंडिया के उत्पादन का 99% उत्पादन करते हैं, कितना करते हैं, 99% उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये भारत के कंपैरिजन में बताया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जिंक के कहाँ कहाँ पे मिलता है, कौन कौन से जिलों में करना है। कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है, स्टोरी शुरू होती है। जिंक का यूज कहाँ पे होता है, जो हमारे भिलवाड़ा के भाई बहन हैं, ठीक है, वो कौन सी ज्वेलरी पहनते हैं। आजकल देखा है ना, हर लोग पहनने लगे हैं, जो हमारे भील भाई बहन पहनते हैं उनको हम लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है। वो अपनी जिरकोनिया वाली, ऐसे बोलते हैं, जो नई ज्वेलरी आ रही है आजकल, चांदी में मिक्स्ड होती है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी उसको बोलते हैं, ठीक है, जिरकोनिया वाली ज्वेलरी पहन रहे हैं। तो जिंक कहां पे मिलेगा, मेन उत्पत्ति कहां से भाई बच्चों, भिलवाड़ा से। कहां से, भिलवाड़ा याद हो जाएगा। जिंक से याद रखो जिरकोनिया की ज्वेलरी, ज्वेलरी तो मतलब जेवर, जेवर भी याद रख सकते हो, ठीक है। जेवर जो हैं कौन से वाले हैं, जिरकोनिया के बने हुए, ऐसे याद करो, सिंपल, और कुछ नहीं सोचना। जिंक से जेवर, और जेवर हैं अपने जिरकोनिया के, ठीक है। क्लियर है सबको, भिलवाड़ा के। अच्छा, भिलवाड़ा के लोगों का प्यार किससे है, बहुत गहरे वाला, घनिष्ठ वाला, मेवाड़ से। मेवाड़ में क्या क्या आते हैं, चित्तौड़ के राजा उदय सिंह, ठीक है। तो ये तीनों जिले यूं के यूं आ जाएंगे, राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद, सॉरी मैं गलत बोलती हूँ, राजसमंद को राजसमंद, ठीक है, अभी ठीक बोला मैंने, और चित्तौड़गढ़, और अपना चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये चारों जिले कॉपर में थे, याद तो आ रहा होगा, कॉपर में तारे बिछा रही थी भाई, ठीक है। ये चारों जिले कॉपर वाले यूं के यूं लेड जिंक में आएंगे। क्लियर सबको, ठीक है। भिलवाड़ा के लोग जो है बहुत मेहनत करके जिरकोनिया के प्योर वाले जेवर जो है कहाँ पे भेंट करने जाते हैं, मेवाड़ के राजा महाराजा को, चित्तौड़ के राजा उदय सिंह जी के यहाँ पे भेंट करने के लिए जाते हैं। इतना याद रखो, आपको ये चारों जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। अब घर में कोई नई चीज आती है, कोई नई ज्वेलरी आती है, सबसे पहले उसको किसके दर्शन करवाते हैं, भगवान के दर्शन करवाते हैं, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, ठीक है। तो भिलवाड़ा के कुल देवता कहाँ पे है, ये भी बनाने के बाद अपने जेवर सबसे पहले अपने कुल देवता को लेके जाते हैं। तो याद करो, भिलवाड़ा के जो कुल देवता हैं वो हैं अलवर में, ठीक है। तो वो जेवर बनाने के बाद सबसे पहले कहां पे माथा टेकने जाते हैं, अलवर के अंदर। और जो उदयपुर के राजा हैं, ठीक है, वो किसको मानते हैं, मैंगनीज याद करवाया था, मन की बांसुरी सुनी उन्होंने, ठीक है, माधव ने बजाई थी। तो ये कहां पे जाते हैं, उदयपुर के राजा महाराजा माथा टेकने के लिए सवाई माधोपुर में जाते हैं, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। तो इन दोनों जिलों में भी आपको लेड और जिंक मिलेगा। तो ये 6 जिले हैं मेनली जहां पे हमें क्या मिलेगा, सीसा जस्ता मिलेगा। याद हो गए, भिलवाड़ा, जिंक से जेवर, जेवर से भिलवाड़ा, भील आदिवासी भाई बहन ही पहनते हैं, हमने तो उनका कॉपी पेस्ट किया, चोरी किया हमने उनके फैशन की, ठीक है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। भिलवाड़ा के लोगों का जो कुल देवता माथा टेकने कहां पे जाते हैं, अलवर में, और उदयपुर के कहां पे जाते हैं, सवाई माधोपुर में। ये मैं याद करने के लिए बताती हूँ, ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ। हाँ, अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन होगा, अब आप कहोगे मैडम हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेवाड़ वालों का सवाई माधोपुर है या ये है। तो ये स्टोरी है बच्चों, याद कर लो।
भिलवाड़ा से याद कर लो ल व आएगा, और यहाँ पे अलवर में भी ल व आ रहा है, ठीक है। और सवाई माधोपुर तो बता ही दिया, मेवाड़ के राणा मीराबाई भी माधव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो इसको इससे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो, ये ऐसे याद हो जाएगा। जिले याद हो गए सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब भिलवाड़ा के अंदर कौन से गांव में ये जेवर बनने हैं? अब ये ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही कहीं पे बन के दिखा देंगे, असली जिंक निकालना पड़ेगा, खोद के जो है अंदर से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो भिलवाड़ा में कौन सा गांव है? शोले वाली मूवी याद है, मैंने वर्ल्ड मैप करवाया था, बसंती वाली याद है, तो वो बसंती का गांव है रामपुर, याद कर लो। तो भिलवाड़ा के अंदर कौन से गांव के अंदर से जिरकोनिया निकाला जाता है? रामपुर से निकाला जाता है, ठीक है। तो इस माइन का नाम है रामपुर अगूचा माइन। क्या माइन बोलेंगे इसको बच्चों? रामपुर अगूचा माइन इसको बोलेंगे। सबसे बड़ी ओपन सिंगल कास्ट माइन है, जहां पे हमें क्या मिलेगा? अपना सीसा जस्ता मिलेगा, ठीक है। भिलवाड़ा के अंदर रामपुर अगूचा माइन, ठीक है, क्लियर है सबको। बाकी जिलों की देखते हैं कौन कौन सी। चित्तौड़गढ़ के अंदर बहुत आसान है, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, पहले मैं आपको भिलवाड़ा की कहाँ गई, हाँ भिलवाड़ा की पहले होगी, ये रही रामपुरा अगूचा माइन। एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं हो। रामपुर अगूचा माइन, अगूचा खान या खदान, ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, अब ये लोग जो भेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे भेंट करने जा रहे हैं आपको याद रखना है। राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर, ठीक है। राजसमंद में याद है कॉपर में क्या करवाया था मैंने? रेल का मार्ग था, रेल मगरा, ठीक है, रेल मगरा। तो ये जो लोग हैं यहाँ इस रास्ते से जाएं, लेकिन इस रास्ते में तो पूरी खुदाई कर रखी है राजसमंद के अंदर, बिल्कुल बहुत गहरा खुदा हुआ है, शेर के मुख के जितना, ठीक है, शेर के मुख के जितना ये खुदा हुआ है। तो भिलवाड़ा के लोग जो भेंट करने जाते हैं तो कौन से मार्ग से जाएंगे? उदयपुर के मार्ग से जाएंगे, ठीक है। जिरकोनिया के लेड सीसा जस्ता के बने हुए जेवर भेंट करने कौन से जाएंगे? उदयपुर के मार्ग से जाएंगे। इस बार राजसमंद के मार्ग से नहीं जाएंगे। राजसमंद के मार्ग से क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पे तो खुदाई चल रही है कॉपर के लिए, ठीक है, तो वो रास्ता बहुत ज्यादा टफ है। तो राजसमंद में जो खान है, जो खदान है, उसका नाम क्या है? खुदी हुई है। रेल मरघरा था ना यहाँ पे, रेल वाले मार्ग में, सिंदेसर खुर्द, सिंदेसर खुर्द, ठीक है, क्लियर है सबको। सिंदेसर खुर्द माइन है यहाँ पे, ठीक है। और शेर के मुख की तरह खुली हुई है, तो याद कर लो मोखमपुर, तो याद कर लो मोखमपुर, ठीक है। तो उनको राजसमंद के राजाओं के दरबार में पहुंचने में भिलवाड़ा के लोगों को मुश्किल हो रही है इस रास्ते से, तो दूसरी माइन का नाम है राजसमंद में राजा आएगा, तो राजाओं का दरबार राजपुरा दरीबा। तो कौन सी हो गई तीसरी? यहाँ पे कौन सी हो गई बच्चों? राजपुरा दरीबा। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की जो रानियां महारानियां थी, जेवर कलाइयों में पहनने थे, बेचारी उदास हो गई, ऐसे ही बैठ गई कि हमें तो मिला ही नहीं, उदयपुर चला जाएगा सबका सब, ठीक है। तो कलाइयां कैसी रह गई? सुनी रह गई उनकी। तो याद करो बामनिया कला, क्या याद कर लो? बामनिया कला, ठीक है, वो बेचारी देखती ही रहेगी, उनकी कलाइयां जो हैं वो सुनी की सुनी रह गई ऐसे। तो उदयपुर से पहुंचा देंगे हम राजसमंद दूसरे रास्ते से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तक याद हो गए। भिलवाड़ा में रामपुरा अगूचा, राजसमंद के अंदर मार्ग कैसा है? खुदा हुआ है, किसका? शेर के मुख के जैसा। तो सिंदेसर खुर्द, मोखमपुरा, ठीक है, राजाओं के दरबार तक पहुंचना मुश्किल है, राजपुरा दरीबा, और बामनिया कला, वो बेचारी वेट कर रही है, रानी महारानी जो है नहीं पहुंच पा रही। यहां तक क्लियर है। तो कहां से जाएंगे? कौन से रास्ते से? उदयपुर के मार्ग से जाएंगे। तो राजसमंद में तो रेल मगरा जगह थी, उदयपुर में भी दो जगह है जिसके नाम में मार्ग जैसा शब्द आएगा। देखो उदयपुर के अंदर कौन कौन सी है बच्चों? मोचिया मगरा, ठीक है, और बरोर मगरा। कौन कौन सी जगह है उदयपुर के अंदर जहां पे हमें सीसा जस्ता मिल रहा है? मोचिया मगरा और बरोर मगरा, ठीक है। आज मैंने बोला भी नहीं है आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए, कर दो, क्योंकि जब मैं रिवीजन वीडियो कराती हूँ आप लोग देखते नहीं हो, मेरा मूड ऑफ हो जाता है फिर, ठीक है, मैं क्या करूँ आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग प्लीज वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कॉमेंट किया करो, ठीक है, ताकि मेरा एनर्जी लेवल हाई रहे। कल सैटरडे है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए कल सैटरडे को हफ्ते के करंट अफेयर्स जो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में जिस तरीके से आने वाले हैं, आरएएस में तो सभी आते
हैं, वैसा ही थीम बना के कल मैं एक मस्त वाला वीडियो लेके आऊं आप सब लोगों के लिए, ठीक है। मुझे जगराता करना पड़ेगा उसके लिए और मुझे सुबह भी उठना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको वीडियो को शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 10K करने हैं, अभी तो 5K हुए, मंजिल बहुत दूर है, अभी इतने पे सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है हमें, ठीक है भाई। चलो, और उदयपुर में क्या लेकर जा रहे हैं, जेवर लेकर जा रहे हैं, तो जावर माइन, ठीक है। और उन्होंने जेवर से क्या बनाई है, एक माला भी बनाई है, तो जावर माला। दूसरा नाम क्या है बच्चों, जावर माला, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको। अब इसको, ये महारानियों को देखने को मिल गया। तो महारानियां क्या हो गई, जिस तरह बांसुरी की आवाज में पूरा का पूरा उदयपुर डूब गया था, तो यहाँ पे भी उदयपुर डूब रहा है। डूबने से याद करो, वही जगह है देबारी जगह, ठीक है बच्चे। इसमें बहुत गड़बड़ करके आते हैं, दरीबा में और देबारी में। उदयपुर में है, राजपथ में है, कहाँ पे है, उदयपुर में देखो बच्चे डी आएगा, और देबारी, उदयपुर डूब गया, उदयपुर मतलब उदय हुआ लेकिन माधव के रस में डूब गया, तो देबारी यहाँ पे है। और राजमंद, राजपुरा, दरीबा, तो दोनों के शुरू में राज राज आ रहा है, तो राजाओं का दरबार, तो वो दरीबा आएगा, यहाँ पे देबारी आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है जो बच्चों को होते हैं, तो मुझे लगा मैं बता दूं, ठीक है। तो उदयपुर की जगह हो गई, उदयपुर में जेवर लेके जा रहे हैं, जावर, जावर माला। कौन से मार्ग से जा रहे हैं, दो रास्तों से जा रहे हैं, मोचिया मोगरा और बरोड़ मगरा, ठीक है। देबारी तो आएगा ही आएगा। एक और जगह है बिलारिया, ठीक है, एक और जगह है बिलारिया, इसको ऐसे ही याद कर लो, रैंडमली याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब जो है कई बार आपके घर में कोई नई चीज आती है, नई गाड़ी लेके आते हो, पड़ोस वाले लोग देखते हैं ना, ये कहाँ से ले आए, इतना पैसा कहाँ से आ गया इनके पास, इतना घर वर खरीद लिया, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, होता है कि नहीं, ठीक है। तो भिलवाड़ा का जो पड़ोसी जिला है कौन सा है, अजमेर, वहां के लोग भी देखते हैं ऐसा क्या है, मेवाड़ और भिलवाड़ा के लोगों में इनका प्यार खत्म ही नहीं होता, जब देख लो इनका घनिष्ठ गहरा संबंध है, भाई ऐसा क्या है। तो अजमेर के लोगों को फिर राज पता चला ना कि वो जिरकोनिया के जेवर लेके जाते हैं और मेवाड़ के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इस तरीके से। तो अजमेर के लोगों को क्या हो गई, थोड़ी सी कुलबुली हो गई, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई डिस्क्लेमर साथ में है, ठीक है, मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। अजमेर हमारा बहुत अच्छा है, पुष्कर है वहां पे, ठीक है। तो अजमेर के लोगों ने पूछा क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है, तो अजमेर से याद कर लो कायद माइन, जहां पे हमें क्या मिलने वाला है, सीसा जस्ता, अजमेर से याद कर लो कायद माइन, ठीक है, क्लियर है। कौन कौन से जिले हो गए, उदयपुर हो गया, भिलवाड़ा हो गया, राजमंद हो गया और अजमेर हो गया, और कौन सा रह गया, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर और अलवर, ठीक है। हाँ, तो चित्तौड़गढ़ में कुछ नहीं करना आपको, च से चित्तौड़गढ़, ठीक है, च से चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में है चंदेरिया जिंक स्मेल्टर प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, चंदेरिया जिंक स्मेल्टर प्लांट कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। और दरीबा में भी लेड का स्मेल्टर प्लांट है, राजमंद के अंदर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उदयपुर के देबारी में, ठीक है। ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्लांट्स है, जावर माइंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा इनके पास है, और चंदेरिया वाला भी, ठीक है। तो च से चित्तौड़गढ़, च से चंदेरिया, और यहाँ पे च से याद कर लो चांदी भी मिलती है, क्योंकि मैंने बताया है जहां पे सीसा जस्ता मिलेगा वहां पे चांदी तो मिलेगी मिलेगी, तो तीनों खनिज आपको याद हो गए, ठीक है। अब जो है जेवर मिल गए, सब कुछ भेंट करने जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, तो सवाई माधोपुर जो जाएंगे, उदयपुर के राजा, वो कहां पे जाएंगे, वो जो है रानियां जो है ना, वो जेवर पहन के कैसे लगती है, महाराणा पता है क्या बोलते हैं रानी को देख के, चौदहवीं का चांद लग रही हो, ऐसे बोलते हैं। तो सवाई माधोपुर के अंदर जो जगह का नाम है वो है चौथ का बरवाड़ा, क्या नाम है जहां पे सीसा जस्ता मिलेगा, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे आज मेरी स्टोरी से, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। और अलवर के जो लोग हैं, भिलवाड़ा के लोग अलवर जाएंगे अपने जेवर लेके माथा टेकने के लिए, तो यहाँ पे नाम है गुड़ा किशोरी दास, क्या नाम है बच्चों, गुड़ा किशोरी दास, ठीक है। ये हमारा सीसा जस्ता कंप्लीट हो गया, इतना सा सीसा जस्ता है, 6 जिले हैं, 6 की 6 जगहों के हमने नाम कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं चांदी। चांदी जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही, ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत ऊर्जा का सबसे अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। इसकी जो ओर्स हैं, जो इसकी अयस्क हैं,
उनके क्या क्या नाम हैं वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, सिल्वर का जो केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें जो नाम लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में Ag लिखते हैं। ठीक है, किससे जाना जाता है? जैसे सोडियम को Na लिखते हैं ना, सिल्वर को हम Ag लिखते हैं। तो जो इसकी अयस्क है उनके नाम में Ag आएगा। देखो आर्जेंटाइट Ag आ रहा है, Arg आ गया। ठीक है, और पायरे आर्गाइट यहाँ पे देखो Arg आ रहा है। ठीक है, वहां पे पायरोटाइट था, लेड जिंक की, लेड की वो अलग थी, यहाँ पे Arg आएगा। तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में लिख रही हूं बच्चों, आर्जेंटाइट, आर्जेन ऐसे ही लिखा जाएगा ना, आर्जेंटाइट। हाँ ठीक है, और पायरे आर्गाइट, राइट। देख लेना बच्चों, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो चांदी के अयस्क हो गए। ठीक है, इसको हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। च से चांदी, च से चित्तौड़गढ़, च से चंदेरिया, यहाँ पे चांदी का खूब बड़े वाला प्लांट लगा हुआ है। उदयपुर की जावर माइंस में मिलेगा ही मिलेगा, भिलवाड़ा के रामपुरा अगुचा में मिलेगा। सारी की सारी लेड और जिंक वाली आएगी। राजस्थान का रैंक, ठीक है, रिजर्व्स में हमारे पास चांदी के सबसे ज्यादा भंडार हैं, और प्रोडक्शन में, उत्पादन में भी हम कौन से नंबर पे आते हैं? फर्स्ट रैंक के अंदर आते हैं। बाकी ये डाटा जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आने दो, वहां से भी इसको अपडेट हम करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो चांदी हो गया, चांदी में कुछ करने वाला नहीं है। अब आ जाते हैं अपने सोने पे, गोल्ड, सोना। ठीक है, गोल्ड याद है, जब मैंने मैंगनीज याद करवाया था, मैंने कहा मन की बांसुरी याद करना, वहां पे भी काम आने वाली है। वो मन की बांसुरी किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। तो सोना कहां पे मिलेगा? बांसुरी सोने की बनी हुई है, बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहां पे मिलेगा बच्चों? बांसवाड़ा जिले के अंदर। और बांसवाड़ा जिले में मन की बांसुरी में लीला दिखाई थी कृष्णा ने, तो लीलवानी जगह यूं की यूं है। ठीक है, लील वाली जगह यूं की हुए, पूरा का पूरा उदयपुर डूब गया था। यहाँ पे बांसवाड़ा का भी पूरा का पूरा जग जो है वो इस बांसुरी में खो गया था। तो जगपुरा जगह आएगी। क्या आएगी? जगपुरा जगह आएगी। और इनके आनंद की, जो कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं, बांसवाड़ा के लोगों के आनंद की भूख बढ़ती ही जा रही है कि बजाते रहो बांसुरी, ऐसा लग रहा है। तो तीसरी जो माइन है उसका नाम है आनंद भूखिया। क्या नाम है? भूखिया। भूख बढ़ती जा रही है लोगों की। ठीक है, आनंद भूखिया। ठीक है, और एक और मैं आपको बताती हूँ, दूसरी जो जगह का नाम है वो है घाटोल। घाटोल जो है लेटेस्ट है। ठीक है, घाटोल के अंदर सोने के, करंट अफेयर्स न्यूज में रहता है ये, बहुत बड़े भंडार हमें मिले हैं। ठीक है, तो बांसवाड़ा के लोगों को ऑफर दिया गया कि इतना सोना निकला है, सोना ले लो या फिर बांसुरी की धुनी तुम्हें सुननी है। ठीक है, तो बांसवाड़ा के जो लोग हैं, पूरा का पूरा जग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है, तो वो बोले कि हमें ये सोना वोना नहीं चाहिए, बस वो कान्हा की एक बांसुरी दे दो या वो धुन सुनाते रहो, तो हम वो कर लेंगे। अगर हम ये सोना लेंगे तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो उससे याद कर लो, घाटोल जगह का नाम क्या है? घाटोल। ठीक है, तो बांसवाड़ा की साइड से याद होगी, जहां पे सोना मिलता है, लीलवानी, आनंद भूखिया, जगपुरा, घाटोल। ठीक है, और वो इतनी चमक है कान्हा की, जब बांसुरी बजा रहे हैं ना, तो सारा संसार टिम 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 कर रहा है। तो उससे याद कर लो, टिमारन माता। एक जगह कौन सी आएगी बच्चों? टिमारन माता। क्लियर है सबको? तो ये हमारे, अगर आप देखो तो कुल मिला के बच्चों, और कहां पे मिलेगा सोना? उदयपुर के रायपुर, ये रैंडमली याद कर लो, रायपुर और खेदा के अंदर। ठीक है, रायपुर और खेदा के अंदर हमें सोना मिलेगा। तो बांसवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, वो बांसुरी की आवाज उदयपुर तक जाती है, ऐसे याद कर लो, रायपुर और खेदा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमारे कुल मिला के बच्चों, अगर आप देखो तो आज हमारे खुश हो जाना चाहिए आपको, मात्र 4-5 वीडियोज में, मात्र 1 घंटे के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा मुश्किल सा टॉपिक जो है हमने फिनिश किया है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आपको हो रही है तो मुझे बताओ। यस मैम, वी आर हैप्पी। हैप्पी करके टाइप करो। ठीक है, हैप्पी करके। ठीक है, आयरन मैंगनीज हो गया, टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, लेड जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। कल नए मिनरल्स कराऊंगी, नई क्लासिफिकेशन याद कराऊंगी बड़े मस्त वाले तरीके से। और जो बच्चे कॉलेज लेक्चरर ACF की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो वो सभी मेरी क्लासेस को एंजॉय तो कर सकते हैं बड़े मस्त वाले तरीके से। ठीक है, अभी मुझे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं प्लस को ज्वाइन करने के लिए, तो कर लीजिए। सारे एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। स्मार्ट बने, आपके पास टाइम कम है तो वो टाइम हमने लगा रखा है, हमने मेहनत कर रखी है। आप ऑलरेडी कोर्सेज को सुनो, रिकॉर्डिंग को देखो, तो आपके हो जाएंगे। और 8 फरवरी से नया कोर्स आ रहा है भाई,
मैंने कोर्स स्ट्रक्चर बना दिया उसका, आज टाइम कम है, ठीक है, वरना मैं कल आपको पक्का दिखाऊंगी 8 फरवरी से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कॉलेज लेक्चरर। बच्चे पूछ रहे हैं मैडम सिलेबस करा दोगे, कराएंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने उस कोर्स का नाम भी सोच के रखा है युक्ति, ठीक है। तो युक्ति कोर्स आ रहा है आप लोगों के लिए, कॉलेज लेक्चरर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो खुश हो जाओ, ठीक है। आरएएस वाले बच्चे 2 साल का प्लान ज्वाइन कर लो। इंग्लिश मीडियम में मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, हिंदी मीडियम में राजस्थान पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, अभी उसी ही की क्लास है, ठीक है, 10 मिनट के बाद, सही है। और रीट वाले बच्चे लेवल 1 लेवल 2 के मैथ सोशल साइंस सारे ज्वाइन कर लो। इन सभी कोर्सेज के लिए कोई अलग अलग पैसा नहीं भरना है। रीट वाले कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का, एसीए वाले 1 महीने का, और आरएएस वाले बच्चे 2 साल का। लेकिन जब भी प्लस पे जाओ या फ्री क्लासेस देखने के लिए जाओ तो कोड क्या लगाओगे, MRP10। 9 बजे टेस्ट ज्वाइन करने आ रहे हो ना सब? आज टेस्ट में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि धात्विक मिनरल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गए तो आज ज़्यादा इंजॉय करोगे टेस्ट को। MRP10 क्योंकि मेरे कानों तक आवाज़ तो आएगी, मारो राजस्थान से बच्चे जा रहे हैं, हमें अनअकैडमी पे ये शोर मचाना है पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसी के लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले। दूसरी कैटेगरी में भी जाते हो तब भी MRP10 कोड लगाओ, अपने कजन्स भाई बहन सबको बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि मारो राजस्थान के जो लोग हैं उनका जो हिबड़ा, उनका जो दिल है वो बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। तो 9 बजे मिलती हूँ आप सबसे टेस्ट में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।